नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। मेरे साथ मैं हूं नीरज और आपके बीच बहुत ही पुराने कार्यकर्ता 1994 से लगभग कांग्रेस पार्टी में रहकर अपनी सेवाएं दे रहे हैं और किस तरह से वो विधानसभा चुनाव में अपनी भूमिका निभा रहे हैं और किस तरह से कार्य कर रहे हैं, क्या उनके कार्य करने का तरीका और इस दल बदल की राजनीति में भी वो 1994 से अब तक एक कार्यकर्ता की भूमिका में डटे हुए हैं। लगन और मेहनत के साथ कांग्रेस को सीट में खड़ा करने का हम प्रयास कर रहे हैं। आखिरकार आप कैसे देखते हैं रामन जी, आप इस चुनाव में कौन सी भूमिका निभाना चाहते हैं? हम कांग्रेसी हैं सन 1994 से और कांग्रेस में हैं। हमको कांग्रेस की नीतियाँ पसंद है। राहुल गांधी हमारे माननीय नेताजी हैं। राहुल गांधी एक हमारे युवक हैं और दोनों ईमानदार व्यक्ति हैं। हमारी बड़ी बहन जो प्रियंका वाड्रा जी हैं वो यूपी का नेतृत्व कर रही हैं और प्रियंका जी बहुत मेहनत कर रही हैं। इस बार कितनी सीटें आप जीत रहे हैं उत्तर प्रदेश के 2022 विधानसभा? हम इस समय यूपी में चुनाव हमारा लगभग 100 सीटें हम जीतेंगे और 100 सीटें हम जीत लेंगे। आप यदि किंग मेकर की भूमिका में आते हैं, उस किंग मेकर की भूमिका में आपका सीएम चेहरा कौन होगा? हमारा सीएम चेहरा उत्तर प्रदेश का हमारी डिमांड है प्रियंका जी। अगर कांग्रेसी प्रियंका जी को नहीं बन रहे तो प्रमोद तिवारी। आप 2022 का चुनाव चल रहा है और 2017 में योगी सरकार आई थी। 5 साल के योगी सरकार के कार्यकाल को कैसे देखते हैं? योगी सरकार जी में काम तो हुए मगर जो उनके विधायक रहे वो जनता के बीच में नहीं रहे और यही जनता का मैसेज है कि जो भारतीय जनता पार्टी के विधायक रहे वो जनता के बीच में नहीं। जनता के बीच में विधायक के न पहुंचने से नाराजगी है या सरकार के नीतियों के खिलाफ लोगों में नाराजगी है? किसके खिलाफ है सरकार? विधायकों मतलब विधायक नहीं रहे। इसका मतलब आप भी मानते हैं कि शासन की नीतियां कारगर रही बावजूद वहाँ के जो विधानसभा पहुंचे विधायक चुन करके जो वहाँ के सदस्य रहे विधान परिषद के विधानसभा के, वो विधायकों ने काम नहीं किया, जनता के बीच पहुंचे नहीं, जिसके कारण वो नाराज हुए। विधायकों ने काम नहीं किया और विधायक सत्ता की मलाई खाते रहे। जनता कोई सुनी नहीं, जनता इससे नाराज है और सबसे ज्यादा जनता भारतीय जनता पार्टी के शासन में नाराज है। जानवर में, गायों में सबसे ज्यादा नाराजगी जानवरों में। बेरोजगारी, अन्ना मवेशी और रोजगार, ये सरकार कह रही मैंने बहुत कुछ किया। आप क्या मानते हैं? किसान सम्मान निधि, डबल इंजन की सरकार में डबल राशन, महत्वपूर्ण योजनाएं ला करके सरकार ने कहा मैंने गरीबों का उत्थान करने का हरसंभव प्रयास किया। आपको क्या लगता है? हमको लगता है कि जैसे हमने बहुत काम किया है, भारतीय जनता पार्टी के लोग कह रहे हैं। हम जैसे माननीय रक्षा मंत्री अमित शाह जी ने कहा है कि युवा पे फोकस किया है कि पकौड़ा बेचे, पकौड़ी बेचे। तो अमित शाह जी रक्षा गृह मंत्री है तो अपने बच्चे को क्यों नहीं पकौड़ा बेचवाए? क्यों कि जो है आम जनमानस जनता जो है वो अपने बच्चे को कर्जा लेके पढ़ा रही, जमीन बेच के पढ़ा रही, तो क्या पकौड़ा पकौड़ी बेचने के लिए पढ़ा रही? पहले नेता जो मंत्री हैं, विधायक हैं, आत्मनिर्भर बना रहे हैं। हाँ, जो नेता हैं वो पहले प्राइमरी में अपने बच्चों को पढ़ाए, वो क्यों इंग्लिश मीडियम में पढ़ा रहे हैं? भाजपा कह रही है कि हमने गुंडाई खत्म कर दी, हमने अपराध खत्म कर दिया, हमने भ्रष्टाचार खत्म कर दिया। आप क्या मानते हैं? गुंडाएं और जो है अत्याचार कहीं नहीं खत्म हो, उसी तरीके चल रहा है। केवल फोकस है, जो सत्ता में है उसकी सुनाई होती है, जो सत्ता में नहीं है दूसरे दल का है कोई सुनाई नहीं होती। इस चुनाव में आईटी सेल, जो भाजपा का आईटी सेल है, जो कांग्रेस के सभी आरोपों का तमाम तरह के जो है
अपने विचारों को जनता तक पहुंचाता है डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से। इस चुनाव में आईटी सेल का क्या योगदान होने वाला है और कांग्रेस कैसे जवाब दे पाएगी भाजपा के आईटी सेल का? ऐसा है कि हमारे राहुल जी जो नेता हैं और माननीय सोनिया जी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और माननीय हमारी प्रदेश की नेतृत्व प्रियंका वाड्रा जी कर रही है। राहुल जी ईमानदार हैं, उनकी बात को। लेकिन राहुल जी की तो टीम बिखर गई, सिंधिया चले गए और तमाम नेता उनका साथ छोड़ के जा रहे हैं, तो कैसे टीम काम करे? आपका तो संगठन यूपी में दिख नहीं रहा। आखिर में कांग्रेस जो ने एक साल पहले प्रत्याशी घोषित करे और संगठन तैयार करे, जैसे माननीय हमारी स्वर्गीय इंदिरा जी करती थी। और जो कांग्रेस से जीतते हैं, दल बदल के जाते हैं, तो स्वार्थी व्यक्ति हैं और स्वार्थ के कारण सत्ता का मलाई खाने के लिए इधर उधर भागते हैं, उसको जनता नकारती है। इस बार के विधानसभा चुनाव में अभिमन्यु सिंह कांग्रेस के प्रत्याशी 239 की विधानसभा से, किस तरह से उनको जो है, उनका नाम भी चूंकि अभिमन्यु है, और अभिमन्यु किस तरह से चक्रव्यूह को तोड़ रहे हैं? अभिमन्यु भाई कांग्रेस से प्रत्याशी है। क्षत्रिय समाज न इस समय कोई नहीं देख रहा, क्योंकि यहाँ 72,000 क्षत्रिय समाज है व्यक्ति समाज में। यहाँ मोदी योगी के नाम से टिकट लेके जो आए वो जीत के चले गए और क्षत्रिय समाज का शोषण हुआ है। क्षत्रिय समाज इस समय संगठित है और क्षत्रिय समाज इस समय अभिमन्यु सिंह को चुनाव जिताना चाहते हैं। इस समय कोई बीजेपी का जादू चलने वाला नहीं। कांग्रेस इस बार ऐसा कौन सा जादू करेगी जिससे 100 सीटें आपकी आ रही? 100 सीटें हमारे प्रियंका जी ने घोषणा पत्र में दिया है कि रोडवेज बस का किराया मुक्त, 20 लाख नवयुवक छात्राओं को नौकरी, स्कूटरी, स्मार्टफोन, बिजली का बिल माफ, किसान का कर्ज माफ। भाजपा कहती है कि कांग्रेस ने कभी अपने घोषणा पत्र को पालन नहीं किया और पूरा नहीं किया। हमने संकल्प लिए और संकल्प पिछले 2017 में जो संकल्प लिए थे उसे पूरा किया। उनका नया घोषणा पत्र भी आ गया, संकल्प पत्र आ गया, लेकिन आपने पिछले पुराने घोषणा पत्र को पूरा नहीं किया। ये आप पर आरोप है कांग्रेस पार्टी पर। हमारे छत्तीसगढ़, राजस्थान, एमपी जो घोषणा पत्र कांग्रेस ने जारी किया है तो कांग्रेस ने पूरा किया है। दर बदलू लोग जो मलाई खाने के लिए एमपी में सरकार तोड़ा दिए चले गए, उनका क्रेज खत्म हो गया है। कांग्रेस जो कहती है वो करती है। कांग्रेस की नीतियां यदि इतनी प्रभावी कारगर है तो उनके अपने साथी जो राहुल की टीम में काम किए, जो प्रियंका की टीम में काम किए, वो उन्होंने दल क्यों छोड़ दिए? आदित्य सिंह है सदर की रायबरेली सदर से, उन्होंने भाजपा ज्वाइन कर ली। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भाजपा ज्वाइन कर ली। ऐसा तमाम नेता जो भाजपा ज्वाइन कर रहे हैं, अन्य दलों में जा रहे हैं, लेकिन कांग्रेस में रहना नहीं चाहते। ऐसा क्यों हो रहा है? आखिर में अजिता सिंह के पिताजी खत्म हो गए, वे सब ऊपर से दबाव पड़ रहा है, उनके ऊपर शोषण का दबाव पड़ रहा है और शोषण के दबाव की वजह से लोग डर बच जा रहे हैं, सत्ता का दुरुपयोग हो रहा है। कांग्रेस कभी सत्ता में रहकर दुरुपयोग नहीं किया है, न जनता का शोषण किया, न शोषण किया। कांग्रेस सर समाज को लेकर चली, सर समाज डिवाइडेशन की पॉलिटिक्स करने का कांग्रेस का आरोप लगता है। वर्तमान समय में जो टिकट बांटे गए हैं उन पर भी जो है डिवाइडेशन, फूट डालो राज करो का आरोप भाजपा द्वारा लगाया जा रहा है। आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? भैया जो है बीजेपी के लोग जो है दबाव डरा के भयभीत पैदा कर करके जनता का वोट लेना चाहते हैं। कांग्रेस के लोगों को भयभीत का, बीजेपी के लोगों को कांग्रेस से डर है कि कांग्रेस का ही सत्ता में ना आ जाए, तो उनको कांग्रेस से डर है। दिल्ली विधानसभा में कांग्रेस का मुख्य प्रतिद्वंदी कौन होगा? सपा या भाजपा या बसपा? आपकी लड़ाई किससे? हमारी लड़ाई अपना दल और कांग्रेस के अभिमन्यु सिंह जी होगी।
हमारी लड़ाई न सपा से न बसपा से, क्योंकि यहाँ कुर्मी बिरादरी संगठित हो गया है। और नहीं, आप कैसे 2022 का चुनाव आप कैसे फतेह कर पाए, जबकि दो दशक से और लगभग 4 बार से यहाँ पर ओबीसी वोटर्स का प्रभाव रहा है और उनका ही प्रतिनिधित्व चलता रहा है। देखिए, यहाँ क्षत्रिय समाज, ब्राह्मण समाज, मुस्लिम समाज, दलित समाज, ये कांग्रेस को संगठित है। आज मनु सिंह को वोट दे रहा है। यहाँ जो है 20 साल से लोग परेशान हैं और 20 साल से लोग जो है ये कह देते हैं कि जब ठाकुर टिकट मांगते दूसरे दल से जाता है तो लोग कह देते हैं कि तुम्हारा वोट कहाँ है। तो यहाँ ठाकुर और ब्राह्मण सब संगठित है। अब की बार मनु सिंह को जिताना है। ठाकुर अपनी ताकत दिखाएगा और मनु सिंह यहाँ से विधायक। इस बार क्षमता का प्रदर्शन होगा पूरी तरह से, आप ये मान रहे हैं? सबका साथ आपको मिल रहा है कांग्रेस। गठबंधन प्रत्याशी जयकुमार सिंह जैकी जहानाबाद से इस समय दिल्ली विधानसभा से लड़ रहे हैं। आप कैसे देख पा रहे हैं, कैसे उनका सामना करेंगे? वो तो कारागार राज्य मंत्री भी रहे हैं, उनका कार्यकाल भी अच्छा सा रहा है, वो तो कह रहे हमारा कार्यकाल शानदार है। आप कैसे उनके सामने टिकेंगे? भैया, अगर अपना दल का गठबंधन था, जहानाबाद से मंत्री थे, अगर इनका कार्यकाल अच्छा होता तो ये बेंची से क्यों आते? राजेंद्र पटेल को वहाँ क्यों भेजे? इनको डर था कि जैकी हार जाएंगे और जैकी जो है चुनाव नहीं जीत पाएंगे। अगर विकास किए होते जहानाबाद में तो यहाँ बेंची क्या करने आते? आई बेंची आ गए, यहाँ भी चुनाव नहीं जीतेंगे। सब जनता नकार रही है। योगी और मोदी और राजनाथ सिंह, माननीय राजनाथ सिंह और माननीय मुख्यमंत्री योगी जी और माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के बल पर ये चुनाव जीतना चाहते हैं। तो क्या मानते हैं आप, इस बार योगी मोदी का चुनाव होगा या स्थानीय मुद्दों पर चुनाव होगा? मुद्दों पे चुनाव होगा या योगी मोदी के नाम पर वोट बरसेंगे? मुद्दों पर चुनाव होगा और योगी और माननीय मोदी जी का और माननीय राजनाथ सिंह जी के उससे नहीं होगा। इसलिए नहीं होगा कि जानवर से चलता कम पड़ेगा। ममता बनर्जी अभी लखनऊ आई थी और प्रेस कॉन्फ्रेंस में अखिलेश के साथ उन्होंने कहा योगी आएंगे तो खा जाएंगे। इसको आप कैसे देखते हैं? क्या ये डराने आई थी? इस पर कांग्रेस का क्या रिएक्शन है? ऐसा है कि ममता का कोई वजूद उत्तर प्रदेश में नहीं है। वो केवल जब उन्हें आई, न योगी ने किसी को खाए हैं न खाएंगे। योगी जी शासन चलाए हैं, प्रशासन चलाए हैं। ममता तो यहाँ केवल अपना अस्तित्व जमाने आई है। अगर ममता जी कांग्रेसी होती तो सपा की बात न करती, कांग्रेस की बात करती, सोनिया जी की बात करती। ममता का यहाँ कोई पैराग्राफ नहीं, जीरो। न जो है ममता जी को यहाँ की जनता जानती। तो ये थे हमारे बीच में रामेंद्र प्रताप सिंह, जो कांग्रेस के बहुत ही पुराने कार्यकर्ता। 1994 से इन्होंने अपनी पार्टी को चलाने में और संगठन में रह करके काम किया है और आज 2022 के विधानसभा चुनाव में अभिमन्यु के साथ रणनीतिक रूप से रणनीति तैयार करने के साथ अमली जामा पहनाने में अपनी भूमिका भी अदा करते रह रहे हैं। और इनका साफ तौर पर कहना है कि इस बार का विधानसभा चुनाव कांग्रेस फतेह करेगी बिल्की से। 239 बिल्की विधानसभा लगातार 4 बार से अपना प्रतिनिधित्व ओबीसी समाज को देती आ रही है और इस बार ओबीसी वोटर भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए तैयार है। कहा यह जा रहा है कि इस बार मुद्दों पर चुनाव होगा, बावजूद योगी मोदी पर नहीं। देखते हैं क्या होगा आगे। ऐसी परिणाम आते हैं, ये तो 10 मार्च को जनता का मत ही बता पाएगा। नमस्कार, बने रहिए हमारे साथ। राजगढ़ न्यूज़ फिर से शुरू।